हेलो नमस्कार साथियों, बेटा आज आपके लिए लेके आ गया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि मैं जानता हूँ ये रह गया आपका लास्ट टाइम जिसमें आप पूरी एनसीईआरटी को रीड नहीं कर सकते। इस वजह से कल रात को पूरी रात जाग के मैंने आपके लिए एमसीक्यू ढूंढ लिए हैं। तो बेटा पहले जल्दी से यार थोड़ी सी गुरु दक्षिणा दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो। और जल्दी से शुरू कर देते हैं हम अपने मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो सबसे पहले एमसीक्यू बेटा है हमारे राइटिंग एंड सिटी लाइफ से। तो इसमें कौन कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ बेटा, साथ साथ नोट डाउन करते रहना, हो सके तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। देखो सबसे पहले बेटा मेसोपोटामिया वर्तमान समय में किस गणराज्य का हिस्सा है, किस रिपब्लिक पार्ट का हिस्सा है, तो इराक। फिर कौन सी दो मुख्य नदियां हैं, तो फरात और दजला। फिर उसके दक्षिण भाग को क्या कहते थे बेटा, सुमेर और अक्कद। फिर बाद में जब 2000 ईसा पूर्व में वहां पे फेमस हो गया कौन सा बेटा, बेबीलोन फेमस हो गया। तो एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, इसलिए उसे क्या कहा जाने लग गया, बेबीलोनिया कहा जाने लग गया। याद रख लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, पूछेगा। फिर मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी, सुमेरियन। फिर बाइबल का प्रथम भाग क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट। क्या है बेटा, ओल्ड टेस्टामेंट। फिर मेसोपोटामिया का कौन सा भाग रेगिस्तान है, तो साउथ पार्ट रेगिस्तान है, दक्षिणी भाग रेगिस्तान है, जहां पे सबसे ज्यादा कृषि होती है। फिर मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर किस युग से थे, तो बेटा कांस्य युग से। ठीक है, कांसा बेसिकली एक एलिमेंट है जो तांबे और रांगे को मिलाकर बनता है, यानी कि कॉपर और टीन को मिलाकर बनता है, इसे ब्रोंज कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। फिर मेसोपोटामिया ने पुरातत्वीय खोज की शुरुआत कब हुई, तो 1840। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ से बेटा वारका शीर्ष का पूछ लेता है, कब ये किस मतलब टाइम पीरियड से संबंधित है, तो 3000 ईसा पूर्व। क्या है ये, तो एक स्त्री का सिर है, किससे बना है, तो संगमरमर के पत्थर से बना है। और कहाँ प्राप्ति हुई है, तो उरुक नगर से इसकी प्राप्ति हुई है। फिर पूछ लेगा मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी और धातु कहाँ से मंगाते थे, क्योंकि वहां पे बेटा जो पॉपुलर की लकड़ी पाई जाती थी, कौन सी, पॉपुलर, वो किसी काम की नहीं थी। ठीक है, तो वो बेसिकली बाहर से लकड़ी मंगाते थे और धातु भी बाहर से मंगाते थे, जो था तुर्की और ईरान। ये बेसिकली खाड़ी पार देश है। क्या है, खाड़ी पार देश। याद रहेगा बच्चा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे आ जाता है बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया की सबसे जो प्राचीन पट्टिका है, पट्टिका क्या होता है बेटा, जिसपे वो लेखन कला का कार्य करते थे। किसका, लेखन का। तो सबसे प्राचीन पट्टिका किस समय से संबंधित है, तो 3200 ईसा पूर्व। कब से संबंधित है बच्चे, 3200 ईसा पूर्व से। ठीक है, अगला है कि क्यूनिफार्मा किस भाषा से संबंधित है, तो क्यूनिफार्मा संबंधित है बेटा लैटिन भाषा से। किससे, लैटिन से। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है सुमेरियन महाकाव्य किससे संबंधित है, तो सुमेरियन महाकाव्य उरुक के प्राचीन शासक एनमरकर। ये सबसे प्राचीन शासक है उरुक नगर के। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर उर और इनाना, उर क्या थे, चंद्र देवता थे, और इनाना क्या है, युद्ध व प्रेम की देवी है। ठीक है, फिर मेसोपोटामिया की मोहरों के आकार पूछ लेता है, तो बेलनाकार होती थी। फिर उर नगर की खुदाई कब शुरू हुई, तो 1930 के दशक में। अगर मेसोपोटामिया की पूछेगा तो बेटा आप बताओगे 1840। ठीक है, और अगर यहां से पूछेगा क्या, कि उर नगर की, तो आप बताओगे 1930। फिर उसके बाद बेटा मारी नगर के शासक, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि मारी नगर के शासक थे वो किस समुदाय से थे, या उन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था, किस देवता का मंदिर बनवाया था, तो एमोरॉइड समुदाय से थे और डैगन देवता का मंदिर बनवाया था। किसका, डैगन देवता का। फिर यहाँ पे बेटा जिम रिलिम का महल है एक, जिम रिलिम का महल किस शहर में स्थित था, तो मारी नगर। यहाँ से बेटा सोर्स बेस में भी आएगा, कोशिश करूंगा कल मॉर्निंग तक आपको सोर्स बेस क्वेश्चन की वीडियोस भी प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा धातुओं के आभूषण का निर्माण भी सबसे ज्यादा जिम रिलिम में ही होता था। याद रहेगा। फिर गिलगेमिश महाकाव्य किससे संबंधित था, तो गिलगेमिश से संबंधित था। किससे संबंधित था बेटा, तो आप कहेंगे सर गिलगेमिश से संबंधित था। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, इसे मैं थोड़ा सा ओपन कर लूं, ये रहा, गिलगेमिश महाकाव्य किससे संबंधित था, गिलगेमिश से। फिर ये कितनी पट्टिकाओं पर लिखा हुआ था, 12 पट्टिकाओं पर। गिलगेमिश कौन थे, जो एनमरकर के बाद राजा बने थे। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आए हो बेटा असीरियाई लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना किस युग में की। जो असीरिया के लोग थे उन्होंने भी अपना एक साम्राज्य स्थापित किया, वो किस युग में किया बेटा, लौह युग में। ठीक है, अगर पूछे मेसोपोटामिया की सभ्यता किस युग की है, तो कांस्य युग। लेकिन अगर पूछे बेटा असीरियाई लोगों ने कौन से युग में स्थापित किया, तो आप कहेंगे लौह युग में। क्लियर। फिर उसके बाद जो असीरियाई लोगों का साम्राज्य था उसके लास्ट रूलर कौन थे, तो असुर बनियाल। कौन थे, असुर बनी पाल।
याद रखना, क्या नाम याद रखोगे? असुर बनी पाल। ठीक है, इन्होंने 99 में एक पुस्तकालय की स्थापना भी की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आता है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा वहां के इष्ट देव कौन थे? तो नाबू। कौन थे? नाबू। फिर बेबीलोनिया को असीरियाओं से मुक्त कब और किसने कराया? तो बेटा बेसिकली ये 625 ईसा पूर्व में कराया गया था। ठीक है, और किसने कराया था? नेबोपोलाससर। ठीक है, फिर जिगुरात वर्ड का मंदिर के लिए यूज होता है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे 1 में भी आया हुआ है। ठीक है, जिगुरात वर्ड का मतलब किसके लिए? मंदिर के लिए यूज होता है। फिर स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? तो नेबोनिड्स। कौन था? नेबोनिड्स। बेटा ये जो मैंने एमसीक्यू बताया आपको, ये सिटी लाइफ के हैं। ठीक है, यानी कि मेसोपोटामिया वाले चैप्टर के, इससे बाहर कोई भी नहीं जाएगा। क्लियर, रट लेना इस चीज को। उसके बाद बेटा जो एमसीक्यू आ जाते हैं, अब आ जाते हैं 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। ठीक है, यानी कि कौन सा है? रोमन साम्राज्य की बात है। किसकी? रोमन साम्राज्य। अब पूछ लेगा बच्चा कि रोमन साम्राज्य कौन से 3 महाद्वीपों में फैला था? तो अधिकांश यूरोप, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, फिर पेपाइरस बेसिकली उधर राइटिंग के लिए यूज किया जाने वाला एक पौधा था। ठीक है, तो पूछ लेता है बेटा जो पेपाइरस था कौन सी नदी के किनारे पाया जाता था? तो नील नदी, जो कहाँ पे थी? मिस्र में। कहाँ थी? मिस्र में, याद रहेगा। फिर 2 साम्राज्य जो प्रतिद्वंदी थे, प्रतिद्वंदी मतलब आपस में कॉम्पिटिटर थे, तो रोम और ईरान। इन्हें बेसिकली एक फरात नदी की पतली संकरा आपस में अलग करती थी। ठीक है, चीन के लोगों ने इसे क्या कहा था? ताचिन। क्या कहा था? ताचिन। याद रखना, ये वर्ड पूछ सकता है। फिर हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहते हैं? रोमन साम्राज्य का हृदय, तो रोमन साम्राज्य का हृदय बेटा कहा गया इधर किसे? भूमध्य सागर को। किसको? भूमध्य सागर। फिर इसकी उत्तरी सीमा पर कौन सी 2? बेसिकली राइन और डेन्यूब है। ठीक है, और दक्षिणी सीमा पर क्या है? सहारा रेगिस्तान है। याद रखना, राइन और डेन्यूब उत्तरी सीमा यानी कि नॉर्थ बाउंड्री पर, और साउथ सीमा यानी कि साउथ बाउंड्री पर कौन सा है बेटा? सहारा रेगिस्तान। और फिर पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल पूछ लेता है। ठीक है, यानी कि अर्ली और लेट। ठीक है, अर्ली और लेट। अर्ली के 3rd सेंचुरी से पहले और लेट के 3rd सेंचुरी के बाद। पूर्व मतलब पहले और पर मतलब बाद। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब क्या हो गया? 3री सदी से पहले, और परवर्ती का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चा? 3री सदी के बाद। फिर 27 ईसा पूर्व में बेटा जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एडॉप्टेड सन, यानी कि जो गोद लिया हुआ बेटा होता है। ठीक है, उनके दत्तक पुत्र कौन थे? जूलियस सीजर के ऑक्टेवियन, जिन्हें किस नाम से? ऑगस्टस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ऑक्टेवियन के दत्तक पुत्र कौन थे बेटा? टिबेरियस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और किसका शासनकाल शांति काल के रूप में देखा जाता था? तो शांति काल के रूप में देखा जाता था ऑगस्टस के टाइम पीरियड को। किसको? ऑगस्टस के। अब एक और चीज याद रखेंगे बेटा मेरे साथ, इधर प्रिंसिपेट वर्ड का मतलब क्या है? प्रिंसिपेट वर्ड का मतलब एक प्रमुख नागरिक, यानी उन्होंने अपने आप को एक लीडिंग सिटीजन बताया था। लीडिंग सिटीजन इसलिए बताया क्योंकि उनका कहना था कि वो सेनेट को रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसा करते थे। किसके लिए? सेनेट को रिस्पेक्ट देने के लिए। क्लियर है? फिर उसके बाद आ जाता है बेटा हमारा साम्राज्यवाद की नीति किस शासक ने अपनाई? तो सम्राट त्राजान। त्राजान एकमात्र ऐसा शासक था जिन्हें इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को फॉलो किया। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या है? अपने साम्राज्य को बढ़ाना, और उसने भारत विजय का भी सपना देखा। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कौन से शासक ने भारत विजय का सपना देखा? तो याद रखोगे त्राजान। किसने? त्राजान। क्लियर? फिर उसके बाद बेटा दिनारियस का पूछ सकता है। तो दिनारियस क्या था? 4.5 ग्राम चांदी का एक सिक्का था। क्या था? 4.5 ग्राम चांदी का सिक्का। फिर सेनेटर की शक्तियां किस शासक द्वारा खत्म की गई? तो सम्राट गैलिनस। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस सम्राट ने उसकी सेनेट की पावर्स को खत्म किया? तो गैलिनस ने। किसने बेटा? गैलिनस। फिर उसके बाद 3री सदी में, 3री सदी का संकट एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें से अब देखो 8 नंबर का क्वेश्चन ही आ रहा है इसमें से, तो ये पूछना थोड़ा नामुमकिन सा है। तो 3री सदी के संकट में से बेटा एमसीक्यू को पकड़ सकता है। क्या पूछ सकता है कि किस वंश ने उन पर अटैक किया था? तो ससानी राजवंश ने। किसने? ससानी। फिर पूछ सकता है किसने दावा किया था कि उसने रोमन साम्राज्य के लगभग 60 सैनिकों को मार दिया है? तो शापुर प्रथम, शापुर फर्स्ट। किसने किया था? शापुर फर्स्ट। 47 ईयर्स में कितने राजा चेंज हो गए थे? 25 सम्राट बदल गए थे। क्लियर है? फिर उसके बाद बेटा कैंपेनिया और सिसिली कहाँ पे है? तो इटली में है। ये मिलान में आ जाता है कई बार। ठीक है, फिर मिस्र में क्या क्या है? फेयू में, गैलीलिया और बाइजेकियम है। ठीक है, जिसे ट्यूनेशिया के नाम से भी
जानते हैं। बाइजेकियम को किस और नाम से जानते हैं ये पूछ लेगा तो ट्यूनेशिया। किस नाम से बेटा? ट्यूनेशिया। फिर ड्रेसल 20 की खोज किसने की थी? तो हेनरिक ड्रेसल ने, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया ड्रेसल 20। ये बेसिकली एक कंटेनर है, ठीक है। फिर कैंपेनिया से क्या आता था मुख्य रूप से? तो अंगूरी शराब। क्या आता था? अंगूरी शराब। फिर उसके बाद बेटा एक ये स्टेटमेंट दे सकता है और पूछ सकता है कि ये किसकी है। क्वेश्चन दे देगा, प्रदेशवासियों ने जमीन के 1-1 इंच टुकड़े पर खेती कर रखी है। ये स्टेटमेंट किसकी है? तो जोसेफस। किसकी? जोसेफस। फिर यहाँ से कोल्लुमेला और वरिष्ठ पिल्नी के बारे में पूछ लेगा। कोल्लुमेला कौन थे बेटा? जिन्होंने कहा था कि 10-10 व्यक्तियों की चैन बना के उनसे काम कराया जाए, वर्क कराया जाए, ठीक है, जिससे उन पर नज़र रखना काफ़ी आसान हो सकता है। लेकिन वहीं पे वरिष्ठ पिल्नी क्या थे? वरिष्ठ पिल्नी का कहना था ये तरीका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि मजदूरों को हम बांधकर काम नहीं करा सकते। फिर एक कानून आया था बेटा 398 ईस्वी में, जो था दागे जाने का कानून। यानी कि लेबर्स के पीछे क्या किया जाता था? कमर पे उनके साइन बना दिया जाता था, ठीक है। जैसे आपने मिस्टर नटवरलाल देखी होगी, वो विक्रम अपने लोगों के पीछे वी का साइन बना देता है ना, तो ऐसे ही बेटा वो दाग देते थे। जैसे कि गाय को आपने देखा होगा ना, गाय के पीछे एक साइन बना देते हैं वो, और ऐसा मतलब डिनोट कर देते हैं कि ये हमारी गाय है, ठीक है। वैसा ही समथिंग साइन बना देते थे। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद आ जाता है बेटा सोलिडस। सोलिडस क्या है बेटा? चांदी और स्पेन की सोलिडस बेसिकली सोने का सिक्का है। किसका? सोने का सिक्का, ठीक है। सोने के सिक्के में बेटा याद रखना, सोने का सिक्का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि ये 4.5 ग्राम सोने, विशुद्ध सोने का ही बना हुआ था। अब ऐसा क्यों हुआ कि चांदी का सिक्का बंद किया गया और सोने का सिक्का लाया गया? तो चांदी का सिक्का बंद करने का सबसे बड़ा रीजन बेटा ये था कि स्पेन की खदानों से चांदी आती थी, वो चांदी आना बंद हो गई। अब जैसे ही चांदी आना बंद हुई बेटा, जरूरत पड़, देखो कॉइन की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो क्या लाया गया? गोल्ड कॉइन लाया गया। क्लियर है? फिर उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन मैं जो आपको बताना चाहता हूं, इसमें से पूर्ववर्ती काल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, जो 8 नंबर में, ठीक है। लेट एंटिक्विटी, लेट एंटिक्विटी यानी कि परवर्ती काल का, सॉरी किसका बेटा? फट गया रे, परवर्ती काल का, ठीक है। परवर्ती काल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आप डिफाइन करोगे किसके किसके चेंजेस को। कॉन्स्टेंटाइन ने क्या चेंजेस किए, डायक्लोशियन ने क्या चेंजेस किए, ठीक है, जस्टियन के टाइम पीरियड कैसा था, और उसके बाद रोमन साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। ये सारी चीजें आप 8 मार्क्स में डिफाइन करोगे, और बाकी इसमें से एक नंबर का आ सकता है। जैसे कि आ सकता है बेटा कॉन्स्टेंटाइन ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो कुंस्तुनतुनिया, जो तीनों ओर पानी से घिरी हुई थी, ठीक है। मैं ये मैप वर्क में आपको कोशिश करूंगा बता दूं, जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दूं, ठीक है, कल मॉर्निंग तक। क्लियर है बच्चे? फिर उसके बाद आ जाता है बेटा यायावर साम्राज्य से क्या मेन रहने वाला है? नोमैडिक एम्पायर। इसमें से बेटा मैंने बहुत ज्यादा डेट्स को मेंशन करने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें से 2 ही नंबर के आ रहे हैं एमसीक्यू, ठीक है। वैसे तो 2 नंबर बहुत मेन है, लेकिन आप 2 नंबर के चक्कर में बहुत ज्यादा ना गुआ दो, है ना, इसलिए मैंने डेट्स को कम मेंशन किया, और डेट इतनी पूछता भी नहीं है सीबीएसई में। क्लियर है? फिर अब आता है बेटा पहले चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? तो 1162 में। कौन सी नदी के किनारे? ओनोन नदी के किनारे। उनके बचपन का नाम क्या था? तैमोजिन था। मृत्यु कब हुई? 1227 ईस्वी में। ये तो हो गई उनकी डेट और कुछ डेथ की डेट। अब आ गया बेटा पिता का नाम क्या था? तो येसुजेई। क्या नाम था? येसुजेई। माता का नाम क्या था? ओलुनिके। वाइफ का नाम क्या था? बोर्टे, ठीक है। पिताजी का नाम येसुजेई, माता जी का नाम ओलुनिके, और पत्नी का नाम बोर्टे। फिर अब देखो उनके एक पोते थे मोनके। कौन थे? मोनके। उन्होंने एक टिप्पणी की थी, स्वर्ग में केवल एक ही शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक ही अधिपति है जो चंगेज खां है। ये किसकी टिप्पणी थी? तो मोनके की। किसकी थी बेटा? मोनके। याद रहेगा किसकी टिप्पणी थी ये? मोनके की। फिर पूछेगा चंगेज खां के 2 पोते कौन थे? मोनके और बाटू। कौन थे भाई? मोनके और बाटू, ठीक है। फिर बुखारा पर कब्जा कब हुआ? तो 1220 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर आ जाता है उसके प्रथम मित्र कौन थे? भोगुरच्चू, ठीक है, और उसी का सगा भाई जमुकार। सगा भाई के लिए क्या वर्ड यूज हुआ हुआ है बेटा? आंडा वर्ड यूज हुआ हुआ है। क्या? आंडा। फिर पूछ सकता है तैमूजिन किस राजवंश से संबंधित है? तो केराइट राजवंश से। किससे बेटा? केराइट। फिर ओंग खान कौन थे? तो उसका चाचा था। किसका? तैमूजिन का। तैमूजिन कौन है बेटा? चंगेज खां। फिर 1206 में इन्हें उपाधि मिल गई थी समुद्री खान या सार्वभौम शासक की, ठीक है। फिर 1213 में बेटा चीन की महान दीवार को पार किया इन्होंने, ठीक है, और वहां पे लूटपाट मचाई। क्लियर है?
फिर उसके बाद बेटा एक कुबुकर पूछ लेगा, ये मतलब जो घोड़ों या अन्य पशुओं का 10वां भाग क्या किया जाता था, टैक्स के रूप में दिया जाता था। फिर आ जाता है हरकारा पद्धति, ठीक है, जिसे याम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, हरकारा सिस्टम, रैपिड कुरियर पूछ सकता है, ठीक है। फिर आता है बेटा भूमिगत नहरों को क्या कहते थे, तो कनात कहते थे। क्या कहते थे, कनात। भूमिगत नहरों का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, जो जमीनों पर कैनल्स बनी होती थी, ठीक है, उसे क्या कहते थे, कैनात के नाम से जानते थे। फिर यात्रियों द्वारा बनवाया जाने वाला पास क्या कहलाता था, तो बेटा इसे फारसी में कहते थे पेजा और मंगोल में कहते थे जैरेज। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और उसके लिए कौन सा टैक्स पे करना होता था, तो बेटा बाज नाम का एक टैक्स पे करना होता था। इस टैक्स को भरने का मतलब ये था कि व्यापारियों ने चंगेज खां की अधीनता को स्वीकार कर लिया है। क्लियर। फिर पूछ लेता है बेटा 1206 में किरिलताई में लागू किया गया किस चीज को, यासा को। किसको बेटा, यास को, ठीक है। यानी कि यासा को कब लागू किया गया, तो 1206 में किरिलताई में पहली बार लागू किया गया, ठीक है। और उसका साउथ पार्ट क्या कहलाता है, तो बेटा गोबी मरुस्थल। क्या कहलाता है, गोबी मरुस्थल। लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया कि उसके साउथ पार्ट को क्या कहा जाता है, तो गोबी मरुस्थल, याद रहेगा। फिर आ जाता है बेटा हमारा 3 वर्ग। 3 वर्ग का मतलब क्या है, 3 ऑर्डर। क्या है, 3 ऑर्डर। 3 ऑर्डर में सबसे पहले बेटा फ्रांस को पहले किस नाम से जानते थे, तो गॉल के नाम से जानते थे। किस नाम से, गॉल। फिर जर्मनी की एक जनजाति थी फ्रैंक, उन्होंने गॉल पर अटैक किया और क्या कह दिया, उसे फ्रांस कहा जाने लगा। अपने नाम पे नाम दे दिया ना, फ्रैंक के नाम पे नाम दे दिया, क्या कहा जाने लगा फिर, फ्रांस। क्लियर है। हर व्यक्ति 3 वर्गों में से किसी ना किसी एक का हिस्सा होता है, ये किसने कहा है, तो आबेस हिल्डेगार्ड ने। 3 वर्ग कौन से बेटा, 3 वर्ग में एक आ गया पादरी, फिर आ गया अभिजात, और फिर सबसे नीचे आ गया बेटा किसान, जो तीसरा वर्ग है, ठीक है, उसमें सभी लोग शामिल है। क्लियर है। तो इन्हीं 3 वर्गों में से कोई ना कोई एक वर्ग का हिस्सा होगा, और ये मिलता है बेटा काम के आधार पे। किसके, काम। वैसेलेज प्रथा क्या थी बेटा, जो तीनों को जोड़ती थी, किंग, लॉर्ड और किसान को। फिर लॉर्ड के हाउस को क्या कहते थे, तो मेनर कहते थे। मेनर कितना, फिर जो फीफ होता था, फीफ क्या होता था बेटा, फीफ जो नाइट को मिलता था। किसको, नाइट को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि फीफ कितने एकड़ में फैला होता था, तो 1000 से 2000 एकड़ के बीच इसकी क्षेत्रफल होता था। क्लियर है। फिर उसके बाद टीथ क्या है बेटा, तो टीथ एक टैक्स है जो चर्च द्वारा लगाया जाता था, हर एक पर्सन को अपनी आय का 10वां भाग देना होता था। फिर ये 2 मठों के नाम पूछते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लो, ठीक है, स्टार कर लो इन्हें। तो क्या है बेटा, 529 ईस्वी में इटली में स्थापित सेंट बेनिडिक्ट, और 910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित क्लूनी, ठीक है। ये 2 मठ हैं जो आपसे बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। फिर एक बोलेगा बेटा फ्रायर क्या है, तो जो घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते थे। अब देखो पहले तो भिक्षु थे जो मठों में रहना शुरू किए, भिक्षु चर्च से अलग हुए और ये मठों से भी अलग हो गए, और ये घूम घूम कर एक जगह पर टिकते नहीं थे, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जा जाकर धर्म का प्रचार करते थे। फिर टैली क्या था बेटा, जैसे कि टीथ था, टीथ किसके द्वारा लगाया जाता था, चर्च के द्वारा, और वहीं टैली जो था वो चर्च के द्वारा न लगा के डायरेक्ट राजाओं द्वारा किसानों पर लगाया जाता था, ये भी एक टैक्स था। फिर सैनिक सेवा का देखें तो साल में कम से कम 40 दिन पुरुषों को सेना में काम करना होता था। फिर इंग्लैंड का पहले नाम क्या था, तो एंजिललैंड था, एंजिललैंड का ही नाम ट्रांसफर करके क्या किया गया मेरे बच्चा, इंग्लैंड किया गया, ठीक है। इंग्लैंड के राजा जो सेक्सन थे, सेक्सन को किसने हराया था, तो विलियम ने हराया था। कब, 11वीं सदी में, ठीक है। और कौन से एरिया से आए थे, वो इंग्लिश चैनल को पार करके आए थे, ठीक है। और मौसम में गर्माहट कब आई थी बेटा, तो 11वीं सेंचुरी में, लेकिन 13वीं सेंचुरी में दोबारा से मौसम खराब होता चला गया। क्लियर है। फिर ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में पूछ सकते हैं, 1 नंबर का तो याद कर लेना ब्यूबोनिक प्लेग, ठीक है। वैसे तो 3 नंबर का देखो 90 से 95% चांस है आपसे सीधा 3 नंबर में पूछेगा 14वीं सदी का संकट, ठीक है, 14वीं सदी का संकट, ठीक है। पूरे चांस हैं पूछने के, तो हाईलाइट करके चलना है इसे, ठीक है। फिर आ जाता है बेटा हमारा इस वीडियो का लास्ट चैप्टर जो है, बदलती से हुई सांस्कृतिक परंपराएं, क्योंकि 2 चैप्टर की वीडियो बेटा अभी थोड़ी देर में कुछ समय बाद जरूर अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये बेसिकली 5 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं हम इसमें शुरू के, ठीक है, क्योंकि उनके 3 मार्क्स 8 मार्क्स सब हो चुके हैं, ठीक है। अब बचे हैं बस बाकी के लास्ट 2 चैप्टर,
वो भी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द अपलोड हो। तो बेटा सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही अपलोड हो आपको सीधा नोटिफिकेशन आए और आप फायदा ले सको। अब सबसे पहले बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं में रेनेसां शब्द का अर्थ पूछता है, तो इसका अर्थ है बेटा पुनर्जन्म। क्या है? पुनर्जन्म। फिर पूछते हैं जैकब बर्कहार्ट किसके शिष्य थे, किसके स्टूडेंट थे? तो रांके के स्टूडेंट थे। किसके? रांके के। जैकब बर्कहार्ट ने 1860 में एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, नाम पूछ सकता है, ठीक है। फिर मंगोल चीन के साथ व्यापार किस मार्ग से करते थे? तो सिल्क रूट से। किससे? सिल्क रूट से। फिर इटली के 2 प्रमुख गणराज्य कौन से थे बेटा? देखो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, एक 2 प्रमुख गणराज्य और 2 जीवंत शहर। तो गणराज्य तो थे फ्लोरेंस और वेनिस, और जीवंत शहर कौन से थे? वेनिस और जिनेवा। ये अंतर याद रख लेना, फ्लोरेंस और जिनेवा का अंतर याद रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा 11वीं सेंचुरी में पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय बने जो विधि शास्त्र का केंद्र थे। पूछ सकता है कब बने वहां पे केंद्र, ठीक है। तो विधि शास्त्र का केंद्र थे। या पूछ सकता है सबसे पहले यूरोप के विश्वविद्यालय का बने? इटली में, ठीक है। इटली में कौन से? पादुआ और बोलोनिया। फिर उसके बाद जो ये चेंजेस आ रहे थे, जो ये परिवर्तन हो रहे थे, उन परिवर्तनों को हैंडल कौन कर रहा था, उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो फ्रांचेस्को पेट्रार्क। कौन कर रहे थे? फ्रांचेस्को पेट्रार्क। अब फ्लोरेंस के 2 प्रसिद्ध लोग कौन थे? तो एक तो थे दाते अलिगियारी जिन्होंने धर्म पर लिखा, और दूसरे थे जोटो। जोटो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने जीते जागते रूप चित्र बना डाले। क्लियर है? फिर यहाँ से बेटा ये थोड़ा सा टाइम पीरियड है, युग आधुनिक युग कब हुआ है ना, अंधकार युग क्या था ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा यहाँ से जो अरबी भाषा में प्लेटो को क्या कहते थे? तो एरिस्टोटल। और अफलातून किसे कहते थे? अरस्तु को, ठीक है। ये 2 नाम। फिर दी पाइटा किसने बनाई? माइकल एंजिलो ने। दी पाइटा बेसिकली बेटा इसमें ईसा के शरीर को माँ मैरी, ठीक है, अपने गोद में थामे हुए बैठी हुई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइकल एंजिलो का पूछता है। फिर 1416 में किसने सजीव मूर्तियां बनाई? तो दोनातल्लो ने। किसने? दोनातल्लो। फिर मानव शरीर की सबसे पहले चीड़ फाड़ किसने की बेटा? तो एंड्रियस वेस्लियस, जो कि पादुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। क्या थे? प्रोफेसर, ठीक है। किसने की थी? एंड्रियस वेस्लियस, ठीक है। फिर लियोनार्डो दा विंची ने कौन से डायग्राम, कौन सी 2 बेसिकली पेंटिंग्स बनाई है? मेन पेंटिंग्स है सबसे ज़्यादा, तो मोनालिसा और द लास्ट सपर। कौन कौन सी? मोनालिसा और द लास्ट सपर। फिर माइकल एंजिलो बुआनारोती ने क्या बनाया बेटा? तो दी पाइटा बनाया, वो तो मैंने आपको बताई, ठीक है। बुआनारोती का मतलब ऐसा मत समझ लेना बुआ नहीं रोती है, ठीक है, ये नाम है उसका। फिर आएगा सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिजाइन किसने बनाया है? तो वो डिजाइन भी बेटा माइकल एंजिलो बुआनारोती ने ही बनाया है। फिर पुत्र द ड्यूमा के किसने बनाया? तो फिलिप्पो ब्रूनेलेसी। किसने? फिलिप्पो ब्रूनेलेसी। क्लियर है? फिर उसके बाद सबसे प्रथम पुस्तक जो 150 प्रतियां छापी गई थी किसकी बेटा? बाइबल की, ठीक है। कितनी प्रतियां? 150। किसने छापी थी? जोहानेस गुटेनबर्ग ने। किसने? जोहानेस गुटेनबर्ग। फिर यहाँ से आ जाता है ऑन प्लेजर के लेखक कौन थे बेटा? तो लोरेंजो वल्ला। कौन थे? लोरेंज वल्ला, ठीक है। फिर द प्रिंस के लेखक कौन थे? निकोलो मैकियावली। कौन थे बच्चा? मैकियावली। मैकियावली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब आप आगे बढ़ोगे, कॉलेज की साइड जाओगे तो, ठीक है। अब उस समय की 2 प्रमुख महिलाएं कौन सी थी? तो कसांद्रा फेदले और मंटुआ की माची था इसाबिला दी इस्ते, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा पूछ सकता है आपसे जो यहाँ पे एक नाम लिखा है मैंने, क्या? बाल्थासार कास्टिलियोनी, ठीक है। बाल्थासार कास्टिलियोनी। बेसिकली आप कहोगे सर ये तो नाम ही नहीं सुना पूरी बुक में। बेटा ये बॉक्स में मिलते हैं, यहीं से एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो दी कॉर्टियर, ठीक है। फिर किस युवा भिक्षु ने कैथोलिक चर्च के खिलाफ अभियान छेड़ा? तो मार्टिन लूथर ने। किसने? मार्टिन लूथर ने। इन्होंने एक न्यू मूवमेंट चलाया था, प्रोटेस्टेंटवाद, ठीक है, प्रोटेस्टेंट, याद आएगा बेटा। फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को किसने लोकप्रिय बनाया? तो ज्विंगली ने। किसने बेटा? ज्विंगली। फिर ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर के पेपर में भी पूछा गया, सोसाइटी ऑफ जीसस किसने बनाई थी? कब बनी थी? सॉरी, तो 1540 में। कब बनी थी? 1540। तो जो भी इसका मेंबर बनता था उसे जेसुइट कहते थे। क्या कहते थे? जेसुइट, ठीक है। फिर कोपरनिकस की मुख्य पांडुलिपि का नाम क्या था बेटा? दी रिवोल्यूशनिबस, ठीक है।
और कोपर्निकस के अनुयायी कौन थे बेटा? जोसिम रिटिकस। कौन थे? जोसिम रिटिकस। बेसिकली ये जो ये पांडुलिपि थी, ये मैन्यूस्क्रिप्ट थी, इसी मैन्यूस्क्रिप्ट में बेटा उन्होंने अपनी थ्योरी को लिखा था। उनकी थ्योरी पता है ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई है कि बेसिकली अर्थ है वो सिंस से भरी हुई है। सिंस बेसिकली जो चर्च मानता था, पहले कहता था अर्थ है सिंस से भरी हुई है, सिंस मतलब पाप, इस वजह से वो फिक्स है और सूर्य समेत सारे ग्रह उसके चारों चक्र लगा रहे हैं। लेकिन इन्होंने उस बात को गलत साबित किया था अपनी बुक में, ठीक है, याद रहेगा। फिर केपलर का ग्रंथ कौन सा था बेटा? तो कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। कौन सा था? कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। गैलीलियो को कौन सा था? दी मोशन। फिर पेरिस अकादमी की स्थापना कब हुई? 1670। ये बेटा डेट्स कुछ बहुत मेन है, ठीक है, पूछ सकता है पेपर में। तो बेटा अब जल्द से जल्द बेटा बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपनी क्लासमेट्स के साथ, ठीक है, ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सकें। और बेटा मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पूरी रात जाग रहा हूँ, ठीक है। तो आप साथ दे रहे हो मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा और साथ दे दो। क्लियर है? जय हिंद, जय भारत।